40 साल से 50 साल के बीच की उम्र तक जनरली आदमी अपनी लाइफ में सेट हो चुका होता है और बस उसको फिर कुछ सोच नहीं रहती। थोड़ा लाइफ को रेगुलर चलाने की सोच रहती है, लेकिन ज़िंदगी को शुरू करने की सोच नहीं रहती। तो आज हम इस प्रोग्राम में आपके इस 46 ईयर यंग हैंडसम लड़के सीकर सन्यासी के द्वारा ये जानेंगे कि क्या आम लोग उनकी ज़िंदगी में जब 40 से 50 साल की उम्र के बीच में अगर वो ज़िंदगी में सेट नहीं हो पाते तो बिना पैसों के, बिना किसी सपोर्ट के क्या वो एक नई जगह जाकर एक नई ज़िंदगी शुरू करने का विचार बना सकते हैं या हिम्मत कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया। तो आज हम ये जनरल अपने आम लोगों से पूछेंगे, इस भटेलिया बाज़ार के आम लोगों से, कि क्या वो ऐसा कर सकते हैं। तो बने रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मेरा नाम है योगेश मेलकानी है। ओके। मैं उत्तराखंड नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से हूँ। ओके। वर्तमान में मैं हल्द्वानी में निवास करता हूँ। ओके। और मेरा पहाड़ जो है उत्तराखंड के अंदर, हाँ, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में उखलकांडा ब्लॉक के अंदर आता है। ओके। तो भाई आप ये अगर सपोज 45-50 में सेट नहीं हो पाते तो क्या आप ये डेयरिंग कर पाते कि किसी नई जगह बिना किसी सोच के, बिना किसी प्लान के, बिना पैसों के जा पाते? हाँ बिल्कुल, अगर मेरी लाइफ में कुछ करना है हाँ तो मैं अवश्य कदम बढ़ाऊंगा आगे। ओके। मेरी सोच ये है, अगर हम उत्तराखंड में कुछ पहले तो हम बहुत कुछ करेंगे। हमारी सोच ये है, अगर हम नहीं कर पाए तो हम अदर स्टेट में ट्राई करेंगे। मतलब आप रुके नहीं रहेंगे, परेशान नहीं रहेंगे? परेशान नहीं रहेंगे, हम परेशान होने वाले में से नहीं है। उत्तराखंड वाले परेशान नहीं होते हैं। ओके, बहुत अच्छी बात है। बहुत मेहनती बंदे होते हैं जी। परेशान होने के नाम पे बिल्कुल नहीं। ओके। उत्तराखंड ने यूपी अपना बगल में है, हिमाचल बगल में है। हम कहीं नई जगह ट्राई करेंगे, नई शुरुआत करेंगे, जॉब करेंगे। तो आपका ये कहना है कि आप अपने नाम के साथ कहिए कि मैं ये शुरुआत जरूर करता, मैं योगेश ये शुरुआत जरूर करता। मतलब 45-46 में आप किसी नई जगह जा सकते थे? बिल्कुल जा सकते हैं हम। ओके। बिल्कुल, हम कहीं पीछे नहीं रहेंगे उत्तराखंड वाले। मेरा नाम है सोनू खान। मेरी भटेलिया में दुकान है सिटी कलेक्शन। और मैं, अगर मेरे पास कुछ भी नहीं होता तो मेरे ईजा बाजू जो मम्मी पापा हैं उनके साथ ही रह के मैं यहीं रहता, उतने में ही गुजारा करता, उनका साथ नहीं छोड़ता। लेकिन जो दुनिया ताने मारती कि आप सेट नहीं हो पाए, ऐसा करके मतलब आप परेशान हो जाते और काफी दर्द झेलने के बाद क्या आप किसी सब कुछ छोड़ छाड़ कर किसी नई जगह जाने का एक विचार बना पाते? मैं नहीं बनाता। मैं अपने मम्मी पापा के साथ रुक के यहीं जितना होता मुझसे उतना करता, उसमें ही उनका साथ निभाता जब तक वो रहते और जब तक मैं रहता, और अपना जीवन ऐसे ही बिताता। भले से नहीं सेट हो पाते, कोई शिकायत नहीं? कोई शिकायत नहीं, इतने में ही गुजारा कर लेता। धन्यवाद सोनू भाई। मेरा नाम किशन सिंह है। मैं उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के एक विलेज सतबुंगा में रहता हूँ। कि हमारे वहाँ रोजगार तो है, लेकिन सुख सुविधाएं जो हैं वो नाम मात्र की हैं। सुख सुविधाएं जी, जैसे अगर हम अपने खेतों में अगर फसल अगर कुछ लगाती भी हैं तो उसके लिए जंगली जानवर नुकसान कर दे रहा है। जी, नुकसान कर दे रहा है। और अगर सरकार की तरफ से अगर कुछ बाउंड्री वॉल या कुछ अगर इस प्रकार की सुविधाएं हो जाए तो पहाड़ से क्यों जाएगा आदमी यहाँ बाहर को? हाँ, घर में अपना घर ही सबसे बड़ा। लेकिन फिर भी सब कुछ करने के बाद, सरकार की मदद करने के बाद, परिवार के माँ बाप के सपोर्ट करने के बाद, दोस्तों के सपोर्ट करने के बाद भी अगर किस्मत ऐसी हो कि 40 से 50 के बीच में इंसान सेट नहीं हो पाता, तो क्या, जैसे आप उत्तराखंड से हैं, तो क्या आप बिना प्लान, बिना पैसों, बिना किसी चीज के हिमाचल जाने का निर्णय बना पाते? ना, बिल्कुल नहीं। क्योंकि नहीं, हम बाहर को जाने का मतलब यह है कि बाहर अगर हमारे सुविधा अगर हमारे वहाँ है तो ना, बाहर हम जाके भी क्या कर लेंगे? मजदूरी कर लेंगे और ज्यादा से ज्यादा और कुछ क्या कर लेंगे हम? सही बात है। हम पहाड़ में हैं। पहाड़ में हमें अगर हमारी सब सुविधाएं, सुख सुविधाएं अगर हमें हो तो पहाड़ से कोई नहीं जाएगा। नहीं, वो तो ये अलग बात हो गई। मैंने कहा आप एक नई जगह पे जाने का विचार बना पाते बिना पैसे, बिना प्लान, कहाँ सोना है, कहाँ खाना है, कहाँ रुकना है, कुछ पता नहीं, लेकिन क्या आप रुक पाते? नहीं। ओके। नहीं, मेरा गांव परवड़ा है। परवड़ा में रहता हूँ, नैनीताल दिल्ली में रहने वाला। अच्छा अच्छा। आप यहाँ भटेलिया में किस प्रायोजन से हैं? यहीं रहते हैं? ना, मैं तो
गाँव में रहता हूँ 6 मिनट और पीछे। अच्छा, पीछे रहते हैं। तो क्या आप 46 की उम्र में किसी बिना किसी प्लान के, बिना पैसों के, किसी नई जगह पे, सपोज हिमाचल में जाकर शुरुआत कर पाते? हाँ, करता बिल्कुल। करता, हिम्मत नहीं हारते? हाँ, ना मतलब चाहे 50 की उम्र हो जाए, चाहे 45 की उम्र हो जाए, लेकिन अगर जिंदगी में सेट नहीं हो तो मेरे को 58 साल का हूँ। 58 साल के हैं, तो आज भी आप नई जगह जाने की हिम्मत रखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। बोलिए सर। नमस्कार, मेरा नाम रितेश है और मैं भटेलिया उत्तराखंड में रहता हूँ। जी। ये हमारी ज्वेलरी शॉप है, देवभूमि ज्वेलर्स करके, जो कि भटेलिया मार्केट में है। ओके। हाँ। भी हमसे मिले हैं, तो इनका कुछ क्वेश्चन था हमसे, जिसके बिहाफ पे हम कुछ बोलना चाहते थे। 46 की उम्र में क्या आप बिना सपोर्ट सिस्टम, बिना पैसे, बिना प्लान के किसी नई जगह, जैसे आप उत्तराखंड के हैं, तो क्या आप हिमाचल या लद्दाख साइड या उस तरफ आप निकल पड़ते? क्योंकि यहाँ पर आपका कुछ नहीं हो रहा है, माँ बाप के सपोर्ट करने के बाद भी, बहनों भाई को सपोर्ट करने के बाद भी, दोस्तों के सपोर्ट करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा, परेशान हो चुके हैं, तो क्या 46 की उम्र में नई शुरुआत करने के लिए आप कहीं जाते नई जगह पे? देखिए, बेसिकली क्या होता है ना, से आज का जो समय है, तो अगर इंसान पहले ही से अगर सोचने लग जाए से मुझे 46 की उम्र तक मैं इतना स्टेबल हो जाऊं, से मुझे कहीं जाने की जरूरत ना हो, अगर ये चीजें नहीं हो पाती पॉसिबल, फिर भी एक बहुत टफ डिसीजन है मेरे हिसाब से, क्योंकि आज की डेट में सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट, और जो इंसान अगर ये चीज कर भी रहा है, तो हाँ, इंसान नहीं, आप करते या नहीं करते, आपकी लाइफ के अकॉर्डिंग आपको बोलना है। हाँ, चलिए, मेरी जो आप कह रहे हैं, हाँ 46 की उम्र में आप मैं जाऊं ना जाऊं किसी डेस्टिनेशन पे, तो ये बहुत टफ डिसीजन है, क्योंकि नया जगह और नए लोग से मिलना काफी टफ होता है, क्योंकि नया कल्चर, नया रहन सहन। जी, आप सही कह रहे हैं, से बहुत ही टफ डिसीजन हो गया ये ना। लेकिन अगर इंसान कुछ नहीं कर पाता, तो मेरे हिसाब से एक अटेम्प्ट जरूर लेना चाहिए, से नए डेस्टिनेशन, नए कल्चर और नए लोगों से मिलके कुछ नया सीखने को भी मिलता है। ओके, मेरे हिसाब से तो आप ऐसा करते? हाँ, अगर मैं लाइफ में अगर ऐसा लगता से हाँ से नहीं हो पा रहा है कुछ, तो मैं ये एक अटेम्प्ट जरूर लेता मेरे हिसाब से। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा मिलके आपसे। तो दर्शकों, लकली अभी हमारे पास नीरज सिंह जी हमें मिल गए रास्ते में। नीरज सिंह जी खुद एक यूट्यूबर हैं, इनका चैनल है बाइक से और ट्रेवल से संबंधित, यूट्यूब पर आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीरज सिंह ब्लॉग्स। तो मैं नीरज जी से पूछता हूं कि 46 की उम्र में क्या वो जब सेट नहीं हो पाते, जैसा कि मेरा आज का विषय है, तो क्या वो ये डेयरिंग कर पाते कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर निकल पड़ते, या उनका क्या रियल ओपिनियन है, क्या ओरिजिनल राय है, क्या वो अपने लाइफ में ऐसा शुरू कर पाते? नीरज जी प्लीज। दरअसल में मैंने YouTube चैनल शुरू किया था जी, लेकिन अगर 46 की एज इतनी ज्यादा नहीं होती, मेरी एज है 50, लेकिन फिर भी मैं जाता हूँ, बनाता हूँ ब्लॉगिंग करता हूँ, ओके और पहाड़ों में भी चढ़ता हूँ, काफी ट्रैकिंग भी करता हूँ जी। तो ये ऐसा कोई एज बार नहीं है इसमें YouTube में। हाँ, आप कर सकते हैं। आप अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो आपकी एज उसमें काउंट नहीं करती। एज काउंट नहीं करती, ये हो गया एक जनरल सोच सभी के लिए। लेकिन क्या हम इंडिविजुअली बहुत ज्यादा सफर करने के बाद, हम क्या नीरज सिंह बहुत ज्यादा सफर करने के बाद जब लाइफ में सेट नहीं हो पाते, भगवान न करे आप हमेशा खुश रहें, लेकिन अगर नहीं हो पाते, तो क्या आप ये डिसीजन लेते? देखिए, YouTube को अगर आपको कमाई के उससे करना है, तो YouTube से कमाना है और कोई दूसरा आपका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो फिर आपको यू शुड हार्ड वर्क। हाँ, आपको हार्ड वर्क करना बहुत जरूरी होगा। अगर ऐसा नहीं केवल आपका शौक है तो उसको किया जा सकता है साइड में जी। ओके दर्शकों, तो नीरज जी की राय हमने जानी, अभी हम जानते हैं बाकी लोगों की क्या राय है। थैंक यू सो मच नीरज सिंह सर, मिलते हैं आपसे फिर आपके ब्लॉग्स में। हम हरिओम स्टोर के भाई के पास आ गए। हरिओम स्टोर एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है पथेरिया में। तो आज उनके जो शॉप ओनर है, भगवान करे वो उनको बहुत तरक्की मिले, लेकिन 46 की उम्र में एक नई जिंदगी शुरू करने का जो डिसीजन है, क्या वो इन हालात में होते तो क्या वो ऐसा कर पाते, या करने का निर्णय ले पाते, या सही सोच है, या उनकी ओरिजिनल राय जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार जी। नमस्कार सर। हाँ, आप अपना नाम बताइए, और आप 46 की उम्र में, जैसे आप उत्तराखंड से हैं, तो क्या आप अपने बारे में दर्शकों को बताइए, और क्या आप जैसे सपोज नई जगह, मतलब आप उत्तराखंड से हैं, तो क्या हिमाचल में जाते
या कहीं भी आप एक ऐसा निर्णय ले पाते, ये आपको दर्शकों को बताना है। मेरा नाम दिनेश पांडे है सर। जी, मैं दिनेश पांडे जी, basically- ओके। उत्तराखंड से ही हूँ, उत्तराखंड नैनीताल से। तो मैं तो 46 की उम्र में ये सब जो आप कर रहे हैं मैं नहीं कर पाता सर जी। नहीं कर पाते। नहीं, बिल्कुल। और ये एक सही सोच है, एक हार ना मानने वाली, या एक बेवकूफी भरी सोच है? यार ये तो मैं कैसे कहूँ सही सोच है या हार न मानने वाली सोच। आप रियल में आप कुछ ऐसा करते, अगर सिचुएशन लाइफ आपको ऐसे सर्कमस्टांसेस में डालती, तो क्या इंडिविजुअल आप ऐसा निर्णय ले पाते कि नहीं मैं हार नहीं मानूंगा, मैं कुछ भी करूंगा? नहीं सर, अपने इलाके से तो मैं बाहर जाता ही नहीं। अपने इलाके से नहीं, बाहर जाता ही नहीं। जो करते इधर ही करते। अभी हमें लक्ष्य मिल गए हैं दीवान राम भाई, उत्तराखंड से ही हैं। हम इनसे जानते हैं कि क्या वो सब कुछ होने के बाद भी अगर 46 तक सेट नहीं हो पाते, तो क्या वो किसी एक नई जगह पर बिना पैसे, बिना प्लान, बिना सपोर्ट, बिना लोगों के जाने की हिम्मत रखते हैं नई जिंदगी शुरू करने के लिए, या उनकी ओरिजिनल व्यक्तिगत राय क्या है, हम जानते हैं दीवान राम भाई से। मैं ग्राम सभा हरिनगर अक्सोड़ा से हूँ, ओके धारी ब्लॉक, ओके। जिससे मेरी एज 78 हो चुकी है। इस वक्त 78 हो चुकी है। अब मैं इधर उधर जा नहीं पाता हूँ, इसलिए घर ही रहता हूँ। अगर कहीं जाने की वो हो तो मैं जा सकता हूँ। नहीं, अब 78 तो बहुत ही ज्यादा हो जाता है। हाँ। लेकिन दीवान भाई, आपसे ये जानना है कि अगर सपोज 46-50 तक तो आदमी हो ही जाता है, जल्दी जी 100 में 99 लोग हो जाते हैं, लेकिन अगर 46 तक भी आपकी जिंदगी डावाडोल चल रही होती, तो क्या आप ये नई जगह पर, जैसे आप उत्तराखंड से हैं, तो क्या आप हिमाचल जाकर नई जिंदगी शुरू करने का, बिना पैसे, बिना प्लान, क्या खाना है, कहाँ सोना है, कुछ भी पता नहीं है, और आप जाने की हिम्मत रखते, या क्या सोच रहे थी? वहाँ जाने के लिए तो ऐसा था, जाने को तो अभी जा सकते हैं, और नई जिंदगी तो क्या कर सकते हैं वहाँ हम। अच्छा बात है, 78 में भी जा सकते हैं। हाँ, देखने फाड़ने के लिए, देखने के लिए हम जा सकते हैं अभी। ओके, इतनी है हमें हिम्मत कि हम वहाँ जाके देख सकते हैं, बोल सकते हैं, चल सकते मतलब पहाड़ी उत्तराखंडी हिम्मत नहीं हारता, ये सच है। हैं। हाँ बिल्कुल, ये हम हिम्मत पूरी है हमें ऐसे। अच्छा, पूरी हिम्मत है। हाँ। तो आप अपने उत्तराखंड की तरफ से एक पहाड़ी होने के नाते हमारे दर्शकों को 46 साल में हिम्मत बनाकर रखने या टूटने की, इस पर आपका क्या एक राय है? नहीं, हिम्मत बांधनी चाहिए, हिम्मत तोड़नी नहीं चाहिए, हिम्मत बांधनी चाहिए आगे को लंबी। ऐसे 46 तो बहुत कम है अभी, हम कहाँ 78 में हैं। ओके, धन्यवाद दीवान भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी है, ठीक है, आपको भी धन्यवाद। कभी ऐसा वो हो जाएगा तो हमें जाने का इच्छुक हैं हम अभी। दीवान राम भाई की पत्नी है, और ये भी मुझे फोर्स कर रही थी कि मैं इनका भी विचार जानूं, तो मैंने इनको भी इन्वॉल्व किया। देखिए दीवान भाई खड़े हुए, उन्होंने कहा हमारी विचार के बगैर, हमारे विचार के बगैर आपका वीडियो कैसे पूरा हो सकता है, तो मैंने इनको भी शामिल किया। दीदी, आपका नाम बताइए। बसुकी देवी है। उत्तराखंड से ही हैं आप? हाँ, उत्तराखंड के ही है। ओके, हाँ, अभी बताइए। हम भी रखते हैं अपनी, कहीं जाएंगे, घूमेंगे, भागवान है हम। अच्छा। 3 लड़की हैं, 2 लड़के हैं। अच्छा, नाती पोते हैं, 6 नाती पोते हैं हमारे। अच्छा। हाँ, हम भी सोते हैं इधर उधर घूमने के लिए। घूमना अलग हो गया, लेकिन क्या आप दोनों लोग, दीवान भाई और आप, एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए किसी नई जगह पे जाने का विचार, आज तो खैर 78 हो गई है उम्र, लेकिन हाँ। क्या 50 की उम्र में विचार रख पाते, आप इनका साथ देती? हाँ, क्यों नहीं। तो आज हम दीवान भाई और उनकी पत्नी दीदी के साथ ये वीडियो यहीं एंड करते हैं, इस नोट पर कि ज्यादातर लोगों की ये राय थी कि वो जरूर जाएंगे, जिंदगी से हार नहीं मानेंगे। क्यों दीवान भाई? बिल्कुल नहीं, जाने की हमारी इच्छा है, हम जाने के लिए, हम कहीं भी घूमने घामने के लिए जाने इच्छुदार हैं हम अभी। हाँ, और के लिए। उनकी पत्नी दीदी भी रेडी है। हाँ, बसुली देवी। तो इसी के साथ हम सभी की तरफ से जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। जय देवी। ओके, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मिलते हैं अगले व्लॉग में।